अब आपको मिल्क लाइन पर लाखों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जापान मशीनरी स्टोर आपके साथ पेश करने जा रहा है एक जूनियर इन वन बाय कर्टसन, तुर्की से दरामदशुदा एक स्मार्ट सोल्यूशन मिल्किंग के लिए, जिसकी मदद से आप कर सकते हैं 8 से 10 जानवरों की मिल्किंग। वो कैसे, आगे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताता चलूँ कि 2018 के अंदर यूरोटियर, जो कि यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा डेयरी से रिलेटेड एक सेमिनार होता है, उसके अंदर उन्होंने अपने एक मैगज़ीन के अंदर इसको एक लिस्टेड प्रोडक्ट लिया है। अमूमन 10 जानवरों की मिल्क लाइन सिस्टम के अंदर अगर आपने देखा होगा या आपके कई दोस्तों ने भी वो सिस्टम लगाए होंगे तो बहुत ज़्यादा फैलावट वाला सिस्टम होता है, जबकि कर्टसन ने इस पूरे सिस्टम को एक छोटे से बॉक्स के अंदर फिट करके एक पोर्टेबल सिस्टम बना दिया है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे बड़ी आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको इसका मेन वाइटल कंपोनेंट, जो कि इसकी मोटर है 3 किलोवाट की है और सिंगल फेस है। ये सिस्टम मोस्टली 3 फेस के ऊपर होते हैं, लेकिन हमने इसको सिंगल फेस के ऊपर इसलिए बनवाया है कि मोस्टली फार्म के ऊपर 3 फेस का सोर्स अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद अगर आप इसका वैक्यूम पंप की बात करें तो वैक्यूम पंप इसके अंदर 1000 लीटर पर मिनट का है। ऑयल बेस्ड होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके गर्म इलाकों के अंदर भी ये ज़्यादा ड्यूरेबल होगा। ये इस वैक्यूम पंप का मेन एग्जॉस्ट है, जिसकी मदद से पंप की तमाम हीट इस बॉक्स से बाहर जा रही है। ये इसका मेन मिल्क रिसीवर है, जो कि प्योर स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड के अंदर फूड ग्रेड के साथ तैयार किया गया। ये इसका फ्लूट वाल है, इसका क्या काम है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। रिसीवर के ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो एक सैनिटरी ट्रैप भी लगाया गया है। सैनिटरी ट्रैप का बेसिकली जो काम है वो ये है कि अगर आपका फ्लूट वाल का सेंसर काम नहीं कर रहा और दूध अगर रिसीवर के अंदर ओवर होता है तो इस सैनिटरी ट्रैप के अंदर ओवर होके दूध इसके अंदर इकट्ठा होगा। उसके अंदर आपको एक बॉल नज़र आ रही है, वो बॉल दूध के साथ ऊपर जाके मेन वैक्यूम को क्लोज कर देगी, ताकि दूध ओवर होके किसी जगह पे ज़ाया ना हो या आपके वैक्यूम पंप की तरफ ना आए। फ्लूट वॉल ने जैसे ही आपके रिसीवर के अंदर एक लिमिट तक दूध आएगा, उसने नीचे मिल्क ट्रांसफ़र पंप को ऑन कर देना है। मिल्क ट्रांसफ़र पंप का बेसिकली काम ये होगा कि उसने रिसीवर से दूध को कलेक्ट करके इस लाइन के ज़रिए एक फ़िल्टर से क्रॉस करते हुए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये स्टील के पाइप के अंदर यहाँ पर एक मिल्क फ़िल्टर भी ऐड होगा। उस दूध को फ़िल्टर करके और बाहर आपका एक कैनवस पाइप लग जाएगा इस जगह पर। इस कैनवस पाइप को फिर आगे कनेक्ट कर दिया जाएगा आपके मिल्क चिलर के साथ, जिसके अंदर आपका सारा दूध इकट्ठा होता रहेगा। ये इस मशीन का मेन कंट्रोल बॉक्स है, जिसके अंदर तमाम इसके कंट्रोल्स फिट है, जिसके अंदर मुख्तलिफ ब्रेकर्स, इसके कॉन्टैक्टर्स और तमाम वायरिंग का काम किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड हर चीज़ को इसके अंदर फिट किया गया है और क्वालिटी के अंदर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। इस पूरे बॉक्स की वेंटिलेशन के लिए इसके अंदर एग्जॉस्ट भी मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि इस मशीन के अंदर क्लीनिंग का क्या सिस्टम है, तो क्लीनिंग के लिए भी इसके अंदर ही सिस्टम मौजूद है। जैसा कि आप ये स्टील टैंक देख रहे हैं, इसके अंदर आप अपना ठंडा गर्म पानी और डिफरेंट किस्म के केमिकल जो कि क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, अल्कली एसिड, वो इसी के अंदर डाल के अपने पूरे सिस्टम को बहुत आसानी से वॉश कर सकते हैं। मेन वैक्यूम पंप से लाइन एक जाकर अटैच हो रही है एक वैक्यूम टैंक के अंदर। वैक्यूम टैंक का बेसिकली काम ये है कि अगर आपके जानवर के साथ कोई भी जो लाइनर अटैच हुए हैं वहाँ से अगर लीकेज होती है या खुदा न खास्ता कोई लाइनर नीचे गिर जाता है, तो ये वैक्यूम टैंक वैक्यूम को मैनेज करेगा, उसको मेंटेन करेगा और बाकी जानवरों के साथ जो सिस्टम लगा हुआ है उनको एज इट चलने देगा। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो आपको एक रेगुलेटर नज़र आ रहा है। इस रेगुलेटर से आप अपने वैक्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि एक 48 kPa के ऊपर साथ वैक्यूम गेज दी गई है, उसके ऊपर आप एडजस्ट करेंगे इस रेगुलेटर की मदद से। इन मेन पाइपलाइंस की अगर बात करें तो ये मेन पाइपलाइन पानी के लिए है, जो कि आपके बाकी सिस्टम को सारे जहाँ पे आपके क्लॉक, क्लस्टर और मिल्क लाइनर्स हैं उनकी सफाई के लिए इस्तेमाल होगी। ये दो छोटे पॉइंट्स जो हैं
आप कई फार्मर्स हैं जो कि 5-5 एनिमल के 2 ग्रुप बनाते हैं। कोई फार्मर हैं वो चाहते हैं कि हमारे 10 की एक लाइन के अंदर मिल्किंग हो, तो आप ये दोनों पाइपों को मिल्क कलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो मेन ब्लू पाइप देख रहे हैं वो मेन ब्लू पाइप जो है वो वैक्यूम लाइन के अंदर चलेगा, जहाँ पे आपके पल्सेटर फिट होंगे। ये मशीन का मेन कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर मेन इसका पावर ऑन ऑफ, वैक्यूम का कंट्रोल का ऑन ऑफ और मिल्क ट्रांसफ़र पंप को अगर आप मैनुअली चलाना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, ये था जूनियर इन वन स्मार्ट मिल्किंग सिस्टम। इस सिस्टम की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सिंगल डे के अंदर इंस्टॉल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ हमारी तमाम वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।